गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स चल रहे हैं, आज हमारा थर्ड जिसको बोलना चाहिए उसका पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का गाइस, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के प्रकार। तो गाइस, काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट वन, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, जैसा कि उसके नाम से शो होता है, गुणवाचक विशेषण। तो गाइस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये देखना है आपको। सबसे पहले, एडजेक्टिव्स विथ विच वी हैव ए सेंस ऑफ द क्वालिटीज आर डिफेक्ट्स ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गाइस, जिन विशेषणों से हमें नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष आदि का बोध होता है, उसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो गाइस, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक, जैसा कि हम उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें कि चाहे वो नाउन लिया गया हो सेंटेंस में या प्रोनाउन हो, और उसकी चाहे क्वालिटी अर्थात चाहे अच्छे गुण हो या फिर उसका कोई दोष हो, तो इन सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन, दैट इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वह एक सुंदर इमारत है। तो गाइस, इसमें जो भवन है उसकी यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि वह ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर है। सेकेंड वन है आपके लिए, आई हैव ए न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल है। अब गाइस, मोबाइल है लेकिन उसमें कौन सी क्वालिटी यहाँ पर शो हो रही है, वो है आपके लिए न्यू अर्थात नया। थर्ड वन देखते हैं, हेल्दी पीपल लिव इन जापान। अब गाइस, पीपल लोग तो सभी जगह जिसको बोलना चाहिए स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर वर्ल्ड सर्वे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जानें या समझें तो संसार के सबसे अधिक स्वस्थ कह लें हम व्यक्ति जो है जापान में रहते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ की जो एवरेज एज है वो 84 के समथिंग है। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस आपके लिए, आई हैव ब्रॉट फ्रेश वेजिटेबल्स। अब मैं सब्जियां तो लाया, लेकिन कैसी हैं वो गाइस? फ्रेश, ताजी। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एवो मेंशंस एग्जाम्पल्स शो सम क्वालिटीज लाइक ब्यूटीफुल, न्यू, हेल्दी एंड फ्रेश। तो गाइस, ये वर्ड आपको शो करते हैं कि यहाँ जो भी नाउन लिया गया है या प्रोनाउन लिया गया है, वहाँ उसकी जो क्वालिटी बताते हैं वो आपका जो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, अर्थात गुणवाचक वो विशेषण कहलाते हैं। गाइस, इसका सेकंड देखते हैं हम, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, अर्थात जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण। अब गाइस, इसकी डेफिनेशन किस तरह से प्रिपेयर होती है, which words referring to the number of noun or pronoun are called numerical adjectives, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताने वाले शब्दों को हम जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गाइस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा माइंड जो है उसको क्लियर हो। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, विकास वॉच्ड दिस मूवी 5 टाइम्स। तो गाइस, इस सेंटेंस में जो संख्या प्रदर्शित की जा रही है, विकास ने मूवी तो देखी लेकिन वो कितनी बार देखी उसने? 5 टाइम्स, अर्थात यहाँ पर जो 5 वर्ड्स है वो आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है। सेकेंड एग्जाम्पल्स अगर हम देखें गाइस, मेगा ईट्स 2 ऑरेंज डेली। अब मेगा संतरे तो खाती है, लेकिन वो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी जिसको बोलना चाहिए बताई जा रही है। तो गाइस, वो संख्या में 2 है। थर्ड अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं गाइस, देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। अब संसार में जो अजूबे हैं वो कितने हैं गाइस? जैसा सभी जानते हैं 7। तो यहाँ पर जो अजूबे हैं उनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो वो है क्वांटिटी में 7। अगर फोर्थ एग्जाम्पल्स की अगर गाइस बात कर लेते हैं हम, 300 स्टूडेंट्स रीड इन आवर कॉलेज। हमारे महाविद्यालय में 300 छात्र अध्ययन करते हैं। तो गाइस, कॉलेज भी बहुत सारे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब हम अपने कॉलेज या महाविद्यालय की अगर बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो है 300 अर्थात 300। तो गाइस, इससे ये क्लियर होता है कि हमारा जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो फर्स्ट है
उसमें वहाँ पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को शो किया जाता है। और जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है, संख्यावाचक विशेषण, उसमें सिंपल सी बात है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसमें जो है संख्या के बारे में बताया जाता है। गाइस, थर्ड है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण गाइस, जैसा कि जो क्वांटिटी होती है अर्थात मात्रा, तो परिणामवाचक, या इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो मात्रा। विशेषण मात्रा एक जो होती है, तो इसकी डेफिनेशन गाइस कुछ इस तरह से होती है, द वर्ड्स that describe the quality of noun or pronoun are called quantitative adjectives। अब वह शब्द कह लें हम, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का वर्णन करते हैं, या उनका वर्णन करने वाले शब्दों को हम जो है परिणामवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण कहा जाता है। तो गाइस, मात्रा या क्वांटिटी जिसे हम कहें वो किस तरीके से, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन है आपके लिए, ब्रिंग मी 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज। आप मेरे लिए 1 किलो आलू लाइए। अब गाइस, यहाँ पर जो आलू है उसकी एक मात्रा, क्वांटिटी जिसको बोलना चाहिए, बताई गई है 1 किलोग्राम अर्थात 1 किलो। तो ये 1 किलोग्राम ये इसकी क्वांटिटी हुई। सेकंड देखें, वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस टेक हाफ ए किलो ऑफ फ्रूट्स। अब ऑफिस से आते समय आधा किलो फल लेते आइए। अब गाइस, यहाँ पर जो फल है उसकी क्वांटिटी कि आप इसको जो है आधा किलो लेकर के आइए। तो गाइस, इस सेंटेंस में आपका जो आधा किलो है वो उसकी क्वांटिटी हो गई। थर्ड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, गो गेट ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब वो जाइए, गेट ए ग्लास ऑफ मिल्क, और 1 गिलास दूध लीजिए। तो यहाँ गाइस 1 गिलास दूध जो है वो आपके लिए क्वांटिटी हो गई यहाँ पर। फोर्थ अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, आई शुड ईट ए लिटिल बिट। अब मुझे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अब गाइस, थोड़ा थोड़ा ए लिटिल बिट, तो ये इसकी एक क्वांटिटी हो गई। तो गाइस, जैसा जो हमारे एडजेक्टिव्स चल रहे हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अगर हम फोर्थ इसके उसकी बात करें एडजेक्टिव्स की, तो वो होगा आपका प्रोनाउन एडजेक्टिव्स। अब जैसा कि हम ये तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो सर्वनाम विशेषण। अब सर्वनाम विशेषण गाइस जिसको, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह से है, इफ द वर्ड प्रोनाउन कम्स बिफोर नाउन। अब गाइस, यहाँ समझने वाली चीज है कि इफ द वर्ड, यदि शब्द प्रोनाउन कम्स, अगर सर्वनाम आते हैं बिफोर नाउन अर्थात संज्ञा से पहले, एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नाउन वर्ड्स एंड एडजेक्टिव, अगर उस विशेषण की विशेषता या चरित्र के बारे में अगर वर्णन करता है, देन दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन एडजेक्टिव्स, तो वो सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। फिर से एक बार आप हिंदी में समझ सकते हैं अच्छे से, यदि प्रोनाउन शब्द अर्थात सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से अगर पहले आते हैं, तो उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम जो है विशेषण के रूप में वर्णित करता है, तो उन शब्दों को हम जो है सर्वनाम विशेषण कहा जाता है या कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, दैट स्टूडेंट स्टैंड फर्स्ट इन द कॉलेज। तो गाइज, यहाँ पर ये जो वर्ड है दैट, स्टूडेंट्स से पहले जो आया, नाउन से पहले प्रोनाउन आया है, तो ये वर्ड जिसको बोलना चाहिए इसमें इस सेंटेंस में शो कर रहा है गाइज कि वह स्टूडेंट महाविद्यालय में प्रथम रहा। तो विद्यार्थी है लेकिन वह पहले ही प्रोनाउन यूज हो चुका है, उसकी वो क्वालिटी शो कर रहा है, वहां पर उसकी विशेषता बता रहा है। सेकेंड अगर एग्जांपल्स देखें, दिस गर्ल इज द वन हु गॉट इंजर्ड। अब वो जिसको बोलना चाहिए दिस गर्ल इज द वन हु गॉट इंजर्ड। अब यह लड़की जो कि घायल हुई थी, अब यहाँ पर जो लड़की है वो कौन सी, यही
तो नाउन से पहले जो प्रोनाउन आया है उसकी जो क्वालिटी बताई जा रही है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाता है। थर्ड अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें गाइस, हु इज द बेस्ट, अर्थात सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो अब इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस शब्द की विशेषता के लिए जो हु वर्ड आया है ये डिस्क्राइब कर रहा है गाइस। तो इस तरीके से हमारा हम जो है प्रोनाउन एडजेक्टिव्स या उसके जो एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके से कंप्लीट होता है। जैसा कि उससे नाम से पता चलता है उचित विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, वर्ड्स दैट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ए प्रॉपर नाउन एंड फॉर्म एडजेक्टिव वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि जो शब्द वास्तव में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं। तो भाई समझने का पॉइंट ये है कि जो शब्द वास्तव में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण वर्ड बनाते हैं या विशेषण शब्द बनाते हैं, उन शब्दों को उचित या व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, मुझे चाइनीज भोजन बहुत पसंद है। अब गाइस जहाँ चाइनीज जो वर्ड है वो चाइना से बना हुआ है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। अब सेकेंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, आई लाइक हिज लखनवी स्टाइल, मुझे उसकी लखनवी जो स्टाइल है, तरीका है, वो बहुत अधिक पसंद है या मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ लखनवी जो वर्ड है गाइस वो लखनऊ से बना हुआ है। अब जैसे बनारसी साड़ी, आई लाइक द मोस्ट, बनारसी साड़ी को मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। अब जो बनारसी साड़ी है गाइस वो बनारस का प्रतीक है। जैसे जयपुरिया या जयपुरी स्वीट्स आर फाउंड इन अवर टाउन, जयपुरी जो मिठाई है वो हमारे कस्बे में पाई जाती है या मिलती है। तो गाइस जयपुरी मिठाई जिसको बोलना चाहिए, जयपुर जो कि एक सिटी है उससे रिलेटिव है। अब हम इसका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अफिलिएट और एडजेक्टिव। अब जैसा कि संबंध विशेषण या संबंध वाचक विशेषण। तो गाइस इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, व्हेन द यूज ऑफ द वर्ड्स एडजेक्टिव इज रिलेटेड टू another object or person, it is called affiliate adjective. Such adjectives are made up of verbs etc. तो गाइस जब विशेषण शब्दों का उपयोग किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंधित होता है तो उसे संबंध विशेषण कहा जाता है। इस तरह के विशेषण क्रिया अर्थात वर्ब से बने होते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, द इनर सरफेस ऑफ द वोल्केनोइस इज वार्मर। तो गाइस ज्वालामुखियों या ज्वालामुखी की आंतरिक सतह गर्म होती है। 7 है गाइस इसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि उसके वर्ड के अकॉर्डिंग उससे पता चल रहा है तुलनात्मक विशेषण। एज वी ऑल नोन दैट द एडजेक्टिव डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, बट sometimes the properties of two things are compared to defects etc. are words that distinguish the theory of objects are called comparative adjective। तो गाइस इसको आप हिंदी में इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है, लेकिन कई बार दो चीज़ों के गुणों की जो तुलना होती है तो यहाँ गुण के साथ साथ उसके दोषों आदि से भी की जाती है। जो शब्द वस्तुओं के सिद्धांत को उसका जो है उसमें क्लासिफाई करते हैं या विभेद करते हैं, तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल, लाइक ए फॉक्स इन लाइफ शुड बी क्लेवर। अब यहाँ जो किसी चीज़ की तुलना की गई है वो किस तरीके से है कि लाइक ए फॉक्स इन लाइफ शुड बी क्लेवर, मतलब लोमड़ी की तरह चालाक होना जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी होता है, या लोमड़ी की तरह चालाकी जिंदगी के लिए आवश्यक होनी चाहिए। सेकंड देखें अगर हम कि राइट्स फास्टर देन मी। अब यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में कोई तुलना की जा रही है गाइस कि वह मुझसे अधिक तेजी से लिखता है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी या तो दो गुणों के बीच में या एक गुण और एक उसकी जिसको बोलना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक अवगुण होता है, उनके बारे में
तुलना की जाती है, या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, तो जहाँ पर भी तुलना की जाएगी वो आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। गाइस इसका लास्ट जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसा इंट्रोगेटिव जो हमने ग्रामर के जो सेंटेंस थे या टेंस थे उसमें जब हमने पढ़ा था, तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है उसका मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, और एडजेक्टिव जो है आपका वो है विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण किस तरीके से उसको आप डिफाइन कर सकते हैं गाइस, तो द वर्ड्स वी यूज टू नो मोर अबाउट समथिंग। अब वो समथिंग में कोई चीज़ है, पर्सन एटसेट्रा, या ये कहें आप दोज वर्ड्स आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो गाइस जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी चीज़, व्यक्ति आदि के बारे में अधिक जानने के लिए करते हैं, उन शब्दों को हम जो है प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो गाइस कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट वन है आपके लिए, हु केम हियर आफ्टर हिम, उसके बाद यहाँ कौन आया था। तो गाइस उसके बाद यहाँ कौन आया था, ये हमारी एक जिज्ञासा है जानने की। अब जो वर्ड है आपका, वो वर्ड है आपका हु। सेकेंड अगर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें गाइस, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। अब गाइस यहाँ व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो आएगा व्हाट। थर्ड आपका एग्जाम्पल से हाउ आर यू। अब यहाँ एक व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है आपसे कि आप कैसे हैं। तो गाइस ये जो छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस होती है, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, ये सारी की सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और जहाँ आप इस स्किल्स में कंप्लीट हो जाते हैं, तो आई होप इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।